जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने घर की स्थिति के कारण उनको बाहर जाके कमाना पड़ता है, या किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाने के कारण वो पढ़ नहीं पाता है पूरे साल और एग्जाम उसके सर पे आ जाता है, एग्जाम बहुत पास आ जाता है। यदि आप भी उसी में से कोई छात्र हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बिना कुछ पढ़े भाई आप 90% प्लस ला सकते हो। सही सुना भाई, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए 90% प्लस आपका जरूर आएगा। ठीक है, मात्र ये 4 ट्रिक लगा देना दोस्तों। बस इस महामंत्र को आप लोग ध्यान में दे दीजिए। याद रखिएगा, आपका जो पेपर होता है, किसी भी विषय का पेपर की बात करूं, चाहे वह आपका हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, या 10वीं वालों की बात कर लूं, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुकल्पीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन देके नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, वो वाला क्वेश्चन। और एक होता है जो क्वेश्चन देता है उसका आंसर आपको लिखना होता है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम सभी पेपर में आते हैं। ठीक है, बात कर ले कि आपका पासिंग मार्क्स कितना है। देखिए, पास तो आप यूं होगे, पास आप यूं हो जाओगे भैया, पास होने से आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। अगर आज की वीडियो आपने देख लिया पूरा तो, और वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए, यदि आप 10वीं क्लास के छात्र हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 10वीं क्लास के छात्र हैं तो आपको प्रत्येक विषय में 23 नंबर लाना होगा। प्रत्येक विषय में क्या लाना होगा? 23 नंबर लाना होगा। यदि आप 12वीं के छात्र हैं तो आपको प्रत्येक विषय में 33 नंबर लाना होगा। और ये इतना आसान है लाना ना भाई, कि मेरी गारंटी है, 2 मैं लिख के देता हूं 100% कि आपको फेल होने से कोई ताकत, मतलब कोई ताकत जो है वो आपको फेल नहीं कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए समय को ज्यादा बर्बाद ना करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे। मैं 4 ट्रिक बताऊंगा, 4 ट्रिक ऑब्जेक्टिव का भी, 4 ट्रिक सब्जेक्टिव का भी। और ये ऑब्जेक्टिव का ट्रिक जो है ये बहुत बम्फर होने वाला है, बहुत मस्त होने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का ट्रिक शायद ही कोई बताता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक होता नहीं है भैया। ये जानते हैं क्या, ये तुक्का है, इसको तुक्का लगा के किया जाता है। आपके नसीब के ऊपर होता है कि आप कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे, ये आपका नसीब है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में 4 में ऐसे ट्रिक, या 4 या बोलो या 5 मैं ऐसे बताने वाला हूं जिसको आप लगा के अपना नसीब भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाक से इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को हल करने का ट्रिक मैं 5 ट्रिक बताऊंगा, एग्जाम्पल के प्लस में बताऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को अप्लाई करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे भाई, जल्द से जल्द हमारे फैमिली 20 को होने वाला है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला आपका ट्रिक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पेपर के अंत में हल करना है। देखिए मेरे भाई, ये कोई ट्रिक नहीं है और ये बहुत एक बड़ी बात है। देखिए क्या होता है ना कि बच्चे जाते जब पेपर देने तो वो सीरियल नंबर के चक्कर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले करने लगते हैं, लेकिन ये गलत है भाई। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अंतिम समय में करना है। जैसे मान लीजिए 3 घंटे 15 मिनट समय होता है, तो जब देखो कि आपका 2.5 घंटा बीत चुका है, तब उसको करना चालू करो। जानते हैं क्यों कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत कान खोल कर सुनिएगा। जानते हैं क्या होता है, शुरुआत में जब आप पेपर देने जाएंगे तो थोड़ा सा कड़ा ही रहता है पेपर के बीच। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो टीचर होता है वो थोड़ा कम ध्यान देने लगता है, और आपके जो अगल बगल के लड़के हैं वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से चीट करने लगते हैं। तो देखिए, मैं एक टीचर हूं, चीट करने के लिए मुझे नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं भाई, आपको फेल होते हुए देख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको पास कराना चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है कि लास्ट में अगल बगल से आप पूछ भी सकते हैं कि भैया बताओ, पहले नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरे नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप लास्ट में इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए कि यदि आपके बगल में या आपके अंतिम समय में कोई आपका सपोर्ट नहीं किया, तब आप क्या करेंगे? तो भैया हम और 4 ट्रिक बताने वाले हैं, इन चारों ट्रिक को अप्लाई करना है। ये 4 ट्रिक को बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। देखिए दूसरा ट्रिक, ये तो पहला ट्रिक नहीं था लेकिन मैंने पहले लिख दिया है, तो अब दूसरा ट्रिक देखिए। यदि प्रश्नों के ऑप्शन में इनमें से सभी है तो उससे ही टिक लगाओ। देखिए कई पेपर में, कई बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है कि ओमर सीट में भरने के लिए आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में 12वीं वालों के लिए कॉपी में लिखना ही होता है ऑप्शन, और 10वीं वालों को भी ओमर सीट में भरने वाला आता है। तो यदि आपके क्वेश्चन में, यदि ऑप्शन में इनमें से सभी है तो उसी को आपको भरना है और उसी को आपको टिक लगाना है, या उसी को आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन है धातु की प्रकृति,
ताप, मूलता, इनमें से सभी। ये 12वीं का क्वेश्चन है, तो भैया इनमें से सभी है कि नहीं ऑप्शन में, तो इसे ही आपको टिक लगाना है। जानती है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 95% क्वेश्चनों में यही होता है। 95% क्वेश्चनों में क्या होता है कि इनमें से सभी ही सही होता है। ठीक है, तो आपको इनको जरूर तैयार करना है, ध्यान में रख के चलना आपको। ठीक है, चलिए तीसरा बात कर ले। यदि किसी प्रश्न के ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो उसे टिक नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में यहां पर रहता इनमें से कोई नहीं, तो उसे आपको टिक नहीं लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 5% ही क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन सही होता है, 5% में। तो आपको इसको ध्यान में रख के चलना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर हमारा जो ट्रिक है उसे देखिए, बहुत छोटा छोटा ट्रिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और भैया मेरा मतलब भरोसा कीजिए कि यदि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 20 बहुकल्पीय आता है तो 20 में 20 तो सही नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उसमें से आपका आधा से अधिका सही हो क्या आएगा। ठीक है, देखिए भाई ये बहुकल्पीय है मेरे भाई, तो इसमें तो भाई किस्मत आपका आजमाना ही है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, 4 नंबर है, यदि बहुकल्पीय में न्यूमेरिकल प्रश्न आ जाए तो प्रश्नों के 2 ही ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसे कि बहुकल्पीय के रूप में कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या 10वीं वालों के साइंस में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो भैया उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कौन सा टिक लगाएंगे? उसमें तो ये नहीं आएगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, उसमें तो भैया अंक वाला रहेगा, अंक दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा, तो हम क्या टिक लगाएंगे? तो इसमें मैंने बुल पेन से आप लिखा है या सबसे बड़ा या सबसे छोटा, आपको टिक लगाना है। ठीक है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक हमारा न्यूमेरिकल है बहुकल्पीय के रूप में, 1 मोल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। ये 12वीं का क्वेश्चन है और ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है मोल प्रभाज का। ठीक है, ऑप्शन है 1, 1.8, 18, 0.018। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर क्या करना है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, टिक लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा दिखने में कौन है, तो ये है भैया, तो इस पर टिक लगा दो और इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। ये वाला जो ट्रिक है ये बहुत बच्चे ये यूज करते हैं और आप भी यूज करना। हाँ, अब आप कहोगे सर मान लीजिए कि इसमें बड़ा ये है, छोटा ये है, इसमें से टिक कौन लगाऊं मैं, ये कैसे मालूम चलेगा? तो भैया ये तो आपके किस्मत के रूप में, अब इतना भी डीप इसका ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा बहुत कम काम करता है ये 4 नंबर वाला ट्रिक, लेकिन ये करता है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर ट्रिक को हम देखने जा रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो के सबसे बड़ा आपका वो ट्रिक है और महामंत्र वही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, उस 5 नंबर ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर ट्रिक आपके सामने है और इसको पढ़ने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम तक नहीं, रिजल्ट तक आपका हम साथ देंगे, आपका तैयारी हम कराएंगे, आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ठीक है, भरोसा करके, विश्वास करके आप इस चैनल से जुड़िए, 100% आप बवाल मचाओगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। 5 नंबर है, आपको लास्ट समय में ऑप्शन बी या सी लगाना है। लास्ट समय मैंने क्यों लिखा है? अगर मान लीजिए कि ये चारों ट्रिक आपका काम नहीं किया, तब आप क्या करेंगे? अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई बगल का बता रहा है, ना ही ये चारों ट्रिक काम कर रहा है, तो भैया ये वाला ट्रिक आपका काम करेगा। आपके ऑप्शन में बी या सी, इन दोनों में से किसी एक को आपको भरते जाना। जैसे मान लीजिए 1 नंबर का बी भर दिए आप, 2 नंबर का आप सी भर दीजिए, 3 नंबर का आप बी भर दीजिए। ए और बी ये वाले ऑप्शन कम ही, ए और बी नहीं, ए और डी ये आपके कम ही ऑप्शन भरने हैं। ठीक है मेरे भाई, बी और सी ये ज्यादा आपको ऑप्शन भरने हैं, या आप बी यहां पर सी रख दीजिए और एक डी भी रख लीजिए। ये तीनों में से किसी एक ऑप्शन को भरना है। ए बहुत कम आपको लगाना है, क्योंकि ए बहुत कम आंसर होता है। तो बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और मेरे भाई आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बता दो, तो उसके लिए हम पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो तो ऐसा ही लंबा हो गया। अगर हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी ट्रिक बताने लगे ना तो आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 2 वीडियो में लेके आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने का हमें याद दीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपके एग्जाम को बूस्ट कराने की जिम्मेदारी देवा सर क्लासेज के तरफ से है और मैंने ले लिया है भैया आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।